नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये खूबसूरत अदाकारा, मनमोहने वाली मोहिनी भी आप कह सकते हैं, अदाकारा से जयललिता कैसे बन गई थी दक्षिण भारत की अम्मा। 6 बार ये मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। आज जान लेते हैं इनकी पूरी व्यंग्यपूर्ण जीवन की कहानी। आप सभी को वीडियो देखकर काफी आश्चर्य होगा, काफी सारे तथ्यों को आप जान भी जाएंगे, लेकिन इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये शुरू करते हैं। जय जयललिता जी एक ऐसा नाम जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। जयललिता या फिर कहें अम्मा, सिर्फ इतना नाम ही इनके लिए काफी होगा। जयललिता का रुतबा ऐसा था कि वह दक्षिण भारत में या दक्षिण भारत में और खासकर तमिलनाडु यानी चेन्नई में लोगों के बीच भगवान की तरह पूजी जाती थी। वह तमिल फिल्म इंडस्ट्री की एक सुपरस्टार हुआ करती थी। उनसे बढ़कर कोई भी अदाकारा आज तक नहीं देखने को मिली है। जितनी सफलता उनको फिल्मों में मिली, उतनी सफल वह राजनीति के क्षेत्र में भी हो ही थी। फिल्मी करियर में 300 से भी ज्यादा मूवीज देने वाली जयललिता राजनीति के करियर में 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी और अम्मा के नाम से मशहूर हुई। 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। तो चलिए अभिनेत्री से राजनेता बनने की उनसे जुड़ी कुछ और खास बातों को भी जान लिया जाए। जयललिता जी का जन्म एक तमिल परिवार में 24 फरवरी 1948 में कर्नाटक के मेलूर गांव में हुआ था। मैसूर में संध्या और जयरामन दंपति के ब्राह्मण परिवार में जन्मी जयललिता जी की शिक्षा चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। जयललिता ने मात्र 15 वर्ष की आयु में कन्नड़ फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वे आगे बढ़ती रही। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बाद उन्होंने तमिल फिल्मों की ओर अपने रुख कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि जयललिता उस दौर की पहली ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने स्कर्ट पहनकर अदाकारी की, जिसे उस दौर में बहुत बड़ी बात माना जाता था, क्योंकि उस दौर में वो ऐसा करने वाली शायद से पहली युवती के रूप में उजागर हुई थी। उस जमाने के सबसे लोकप्रिय अभिनेता एम.जी. रामचंद्रन के साथ उनकी जोड़ी बेहद मशहूर हुई थी। 1965 से लेकर 1972 के दौर में उन्होंने अधिकतर फिल्में एम.जी. रामचंद्रन जी के साथ ही की। फिल्मी कामयाबी के दौर में उन्होंने 300 से भी अधिक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषा सहित अन्य भाषा की फिल्मों में भी काम किया। साल 1977 की बात की जाए तो उन्होंने इस साल में एमजीआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और जयललिता ने साल 1982 में सक्रिय राजनीति की शुरुआत कर दिखाई। 1984 में एमजीआर ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। एमजीआर के सहयोग से जयललिता ने राजनीति में भी जल्द ही कामयाबी हासिल कर ली थी। जयललिता दक्षिण में अम्मा के नाम से लोकप्रिय हो गई थी। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जनता को लुभाने वाले खूब कार्य किए। जनता का दिल और उनकी जान दोनों उन्हीं में बस गई थी। जयललिता ने अम्मा कैंटीन शुरू की थी, जहां बेहद कम दाम पर भोजन मुहैया कराया जाता था। इतना ही नहीं, जयललिता ने अपने शासन के दौरान जनता के लिए अम्मा नाम से एक नया ब्रांड भी शुरू कर दिया था। तमिलनाडु में अम्मा मिनरल वाटर, अम्मा सब्जी की दुकान, अम्मा फार्मेसी, यहाँ तक कि अम्मा सीमेंट भी सस्ती कीमत पर बाजार में मिलने लग गए थे। तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता का करिश्माई व्यक्तित्व देखने को मिलता है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी, उस दौरान जयललिता की पार्टी को तमिलनाडु में 39 में से 37 सीटों पर जीत मिली थी। एक खूबसूरत, मन मोह लेने वाली अभिनेत्री से तमिलनाडु की 6 बार मुख्यमंत्री बनने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। जयललिता ने अपने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर जयललिता काफी विवादों में रही थी। साल 2016 में ही 2.5 महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 5 दिसंबर को जयललिता ने अपनी आखिरी सांस ली थी और उसके बाद ऐसी खूबसूरत और बहुप्रतिभाशाली अदाकारा हम लोगों के बीच से चली गई और इनके जैसी कोई अदाकारा शायद वापस कभी दोबारा देखने को नहीं मिल सकेगी। ये
वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और यूं ही हमारे चैनल पर आते रहिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अगर आपको जयललिता जी की कहानी में कोई भी त्रुटि लगी तो हमें कमेंट्स में अवश्य बता दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।